तो रात को दर्शन दियो माने सपने में गिरिराज जी ने, भाई तू तो खाए पी के सोएगो, घोड़ा खावा पिवा के सब बैठा दियो तेने, और मैं यहाँ भूखो पड़ो भयो। नूपुरन की आवाज़ आई, कई बार बंसी की धुनी सुनाई पड़ी, कई बार हमें एक गेंद नहीं 2 गेंद मिली यहाँ। ये मंदिर बिल्कुल प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम के पास है, लेकिन छिपा हुआ है। देख जाके उसमें पड़े हूँ तांगे में, घास में दबे पड़े हूँ। मैं गिरिराज जी हूँ, तो साधारण पत्थर समझ के ले आयो ना मुझे। राधा रमन बगीचा में बिहारी दास नाम के एक महात्मा रहे, वहाँ पहुँचाया मुझे। अगर तेने नहीं पहुँचाया तो तेरो सर्वनाश कर दूँगा। और यहाँ ये मूर्छली का पेड़ था, यहाँ पत्थर पे ठाकुर जी को आसन डाल के बिठा के प्रसाद पवा के कम से कम 1 घंटा भोग लगायो, और बाबा अपने कोई गुनगुनाते रही, पता नहीं क्या गुनगुनाई भगवान जाने। गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ ना जाऊं। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज में अनेकों अनेक मंदिर हैं जिनकी अलग अलग कथा है। आज मैं आपको वृंदावन के एक ऐसे मंदिर में लेकर आया हूँ जो स्वयं बाबा के सपने में आए और यहाँ पर गोवर्धन महाराज स्वयं सुबह आ गए। और ये मंदिर बिल्कुल प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम के पास है, लेकिन छिपा हुआ है, किसी को नहीं पता है। हजारों की संख्या में भक्त वृंदावन की परिक्रमा और महाराज जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर नहीं पता कि एक ऐसा भी मंदिर है। आप पहले तो यहाँ पर इस वृक्ष के दर्शन कीजिए। ये ऐसा बताया जा रहा है कि काफ़ी वर्ष प्राचीन वृक्ष है, और वृक्ष के पास ही पहले, अब तो समय के हिसाब से थोड़ा आश्रम बदल गया, जीर्णोद्धार हुआ है, लेकिन पहले बड़ा प्राचीन था, अभी भी प्राचीन है, लेकिन बनावट इसकी बदल गई है। आपको दर्शन कराता हूँ। देखिए, गिरिराज महाराज के दर्शन आप कर रहे हैं सामने, और इनकी कथाई बड़ी अलग है, रोचक है, जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। पहले तो आप दर्शन कीजिए। बोले गिरिराज महाराज की जय, आज के आनंद की जय। आइए, यहाँ के एक संत हैं जो यहीं पर भी गिरिराज महाराज की सेवा करते हैं, इनसे बात करते हैं। राधे राधे बाबा। जय श्री राधे राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम दामोदर दास है जी। बाबा, जिस मंदिर में हम खड़े हैं, क्या कथा है यहाँ की? ये राधा रमन जी का बगीचा बोलते हैं इसको। और यहाँ श्री श्री 108 श्री बाबा बिहारी दास जी महाराज विराजमान थे। अब ये सामने जो गिरिराज जी के आप दर्शन कर रहे हैं ना, ये बाबा के सपने में आए थे। अच्छा। हाँ, तो एक यहाँ गोपाल नाम के तांगे वाले तांगा चलाया करते थे। तो उसकी एक वो पहिया होता है ना, पहिया की वो कील निकल जाती थी। पहिया की कील निकल जाई तो बाने कही गिरिराज जी से, जब बस स्टैंड से लौट रहो ना स्टैंड बाते, तो बाने देखी भाई कि गिरिराज जी तो इधर हैं, इधर की साइड में एक खंडर पड़े हुए हो। बाने की पत्थर, ये साधारण पत्थर है, गिरिराज जी तो है नहीं। उठा के बाने अपने तांगे में रख लियो। अब वो दिन भर कमाई करी बाटे में 1 पैसा 2 पैसा मिलो करे तांगे के, यहाँ से वृंदावन से गोवर्धन की बादना बाने 10 रुपया कमाई, मतलब तो चौगनी कमाई भई उसकी। तो भगवान की कृपा से रात में वो अपने घोड़ा चरा के और आप खाए पी के सोए गो। तो रात को दर्शन दियो माने सपने में गिरिराज जी ने, भाई तू तो खाए पी के सोए गो, घोड़ा खावा पिवा के सब बैठा दियो तेने, और मैं यहाँ भूखो पड़ो भयो। मान की होगो कोई ऐसे ही माने सपनों है, कोई होगो ऐसे ही कर लिया विचार। फिर ठाकुर जी ने आधा घंटा बाद इसको झंझोर का सुन, मैंने दिन भर तेरी कमाई करी है, और तू खाए पी के सो गो, तेने घोड़ा खवाए पिवा के बिठाए दियो, और मैं जहाँ भूखो सो रहा हूँ, बैठे हूँ, तेरे दबाम बढ़े हूँ। देख जाके उसमें पड़े हूँ तांगे में, घास में दबे पड़े हूँ। मैं गिरिराज जी हूँ, तू साधारण पत्थर समझ के ले आयो ना मुझे। अगर तू मुझे आप गिरिराज जी तो पहुँचा ना सके, यहाँ राधा रमन बगीचा में बाबा बिहारी दास नाम के एक महात्मा रहते हैं। अच्छा। वहाँ पहुँचाया। कौन से बिहारी दास बाबा? जो उसमें अंदर विराजमान, समाधि में विराजमान है। पहले दर्शन करा दो बाबा के। आओ चलो। क्या हुआ था उनको? तो दर्शन हुआ था ना, उसने कहा भाई अगर तू मुझे वहाँ श्री श्री 108 श्री बाबा बिहारी दास के यहाँ पहुँचा दे। अगर नहीं पहुँचायो तो देखो वर्तमान में ये विराजमान है। अच्छा। ये समाधि है बाबा की, ये बाबा बिहारी दास जी महाराज है, इनकी समाधि है, ये फोटो है, और ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे परम गुरुजी हैं। तो ये बिहारीदास बाबा इनके सपने में आए थे? हाँ जी। क्या हुआ था फिर? तो उससे तांगे वाले से कही, तांगे वाले ने कहा भाई ऐसा है कि वहाँ तो मैं गिरिराज जी तो ना जा सकूँ,
आयो यहाँ को राधा रमन बगीचा में बिहारी दास नाम के एक महात्मा रहे, हाँ। वहाँ पहुँचाया मुझे, अगर तेने नहीं पहुँचाया तो तेरा सर्वनाश कर दूँगा। अच्छा। तो वो रात को ऐसे आते आते, इतनी वैभव नहीं था यहाँ, पूरा जंगल था पूरा, तो ऐसे शॉर्टकट में रास्ता ही यहाँ बाबा के पास आयो। वहाँ मोर चली का पेड़ था, उसके नीचे बाबा पंखा ढुल रहे, ठाकुर जी ने सुबह रखे और पंखा ढुल रहे। तो आयो खटर पटर भाई वहाँ, बाबा ने कौन है भाई? कह रहे बाबा मैं हूँ तांगे वाला हूँ। कहाँ नाम है तेरा? बोल गोपाल तांगे वाला हूँ। अच्छा कैसे आयो भैया रात में? बोल बाबा ऐसी ऐसी बात है, अपनी पूरी कथा उसने सुनाई। तो बोले अच्छा भैया, अरे भाई गिरिराज जी स्वयं आ रहे हैं तो भला कौन ऐसा मूर्ख है मने करे को लिया भैया। ऐसे करते करते रात को बाबा को 2 बज गई। क्या कथा सुनाई बाबा को उन्होंने? यही सुनाई कि बाबा मैं गोवर्धन गयो पर ते आ रहा तो मैंने खंडर समझो जी, तो मैं धर लायो भाई। सामान्य पत्थर समझा हाँ, था। सामान पत्थर मैंने समझो। मैंने गिरिराज जी ना समझे, गिरिराज जी तो इधर है, ई पड़े हो इधर। तो मैंने समझो कोई सामान पत्थर है, यहाँ रख ले चल, कील ठोक बेका जी। पहले रेत हो ना यहाँ, पक्की सड़क नहीं। हाँ, और पहले पक्की सड़क नहीं थी, और वृंदावन से गोवर्धन जब भी जाते थे तो बिना कोई वाहन भी नहीं था, तांगी से जाते टांगी से ही चलते थे, टांगी चले पहले। अच्छा। तो ले आयो रख के। तो बाबा जो कह रहे मेरी आज खूब कमाई हुई, खूब कमाई। तो रात में सपनों दियो 10 बजे से पहले, तो मैं कह रहा हूँ अरे ऐसे ही होगो, कोई आते ही रहे सपने। अब दोबारा जब इन्हें झंझोरो तो बिन्ने आपको नाम बतायो कि बाबा के पास पहुँचाया। बोल कहा नाम है बाबा को? श्री श्री 108 बाबा बिहारी दास के यहाँ पहुँचाए दूँ। बोल गोवर्धन तो ना ले जा सके। तो फिर वो बाबा के पास आए, बाबा से पूरी कथा सुनाई उसने। बाबा मुझे ऐसे ऐसे दर्शन भाई। तो बाबा ने कहा ठीक है। अरे भैया सब गिरिराज जी स्वयं चल के आ रहे हैं तो ऐसा कौन मुँह रखे? सो ठाकुर जी की मन कर को लिया भैया। पहले जमुना जी 12 घाट पे में, यहीं 12 घाट है पास में ही। हाँ, बिल्कुल पास में। हाँ, तो बाबा इधर तो वो गए गिरिराज जी ने ले भी, उधर बाबा गए एक छोटी सी मटकुया लेके वहाँ स्नान करके आए और एक मटकुया में जल भर के लाए। फिर एक गांव में यहाँ बुर्जा, उस बुर्जा गांव में पहले मैया 3 बजे चक्की ओढ़ दी, 2:30-3 बजे ही हाथ की चक्की चलाई। अच्छा, पहले हाथ की चक्की चलाई, आज तो आजकल तो वैसी चल गई है। तो बाबा वहाँ गए मैया के यहाँ, तो एक मैया दूध बिलो रही। तो कही मैया राधे राधे करी। बोल कहे बाबा आज तो बहुत जल्दी आ गो, भिक्षा करवे। तो मैया बाबा बोले आज मैया हमारे यहाँ गिरिराज जी आए। अच्छा तो मुझे तो थोड़ा तो मक्खन चाहिए। मक्खन चाहिए, थोड़ी मिश्री चाहिए। कह रहे हाँ मैया मिश्री चाहिए। तो मैया ने मक्खन मिश्री दियो। दूसरे घर गए, थोड़ा सा आटो मिल गो, बाई में से आटो लगायो आगे मंदिर में आकर के एक सिगड़ी हो ना, सिगड़ी बुरा दीवारी सिलगी, वो चेता ली बाबा ने। चेता के इतनो आटो ज़्यादा ना मिलो, पहले थोड़ा सा आटो देव करे मधुपुरी में। हाँ, मधुपुरी तो रोटी से कहते हैं। और आटो वो भिक्षा। अच्छा, भिक्षा लेके आए? हाँ, भिक्षा लेके आए थे। अच्छा। तो आके वहाँ में आटे में हींग, जीरो, नमक, मिर्च जो भी कुछ सामान था सब डाल लियो। डाल के और इतनी बड़ी बाटी बनाई, इतनी बड़ी। हमारे यहाँ अंगरैया के बात। हाँ, बनाई और बना के चौड़ा के और खूब सेकी। वो खूब सेक गई। जब उसमें ऐसे करके वहाँ में घी भरो, घी भर के उसके ऊपर मक्खन रखो और डबल रख के फिर एक इतना सो अचार, आम को, नींबू को, जाम के जितने भी अचार थे बाबा के पास वो सब रख के। और यहाँ ये मूरछली का पेड़ था, यहाँ पत्थर पे ठाकुर जी को आसन डाल के बिठा के प्रसाद पवा के कम से कम 1 घंटा भोग लगायो। और बाबा अपने कोई गुनगुनाते रहे, पता नहीं क्या गुनगुनाई है भगवान जाने, कुछ पद गाते रहे अंदर ही अंदर बाबा। 1 घंटा तक भोग लगाओ, भोग उसार के 4 बजे बाबा ने दोबारा सुबह दिए। फिर बाबा अपनी नित्य क्रिया में लग गए। ये भैया यहाँ की कथा है। और यहाँ पर ठाकुर जी जैसे गिरिराज जी के साथ साथ और भी विराजमान है यहाँ पर? ये नीचे जो विराजमान हैं ये राधा रमन जी हैं। ये राधा रमन जी हमारे श्री श्री 108 श्री बाबा गुरु जी महाराज श्री संतदास जी महाराज ने स्थापना कराई थी। अच्छा। ये सामने जो देख रहे हैं, ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये राधा रमन जी हैं। और श्री हमारे गुरु जी के कर कमलों से इनका प्रादुर्भाव हुआ। अच्छा। हाँ जी। और साथ में एक और शिला है यहाँ पर, वो ये जो दूसरी शिला है ये बगल में बाई बाबा हैं, वहाँ से लाई थी। अच्छा। हाँ। आप बाबा कब से यहाँ पर इनकी सेवा कर रहे हैं? मुझे 40 साल है भैया।
कोई लीला जैसे बाबा के साथ आए, सपने लीला में तो आए, बहुत हैं। जैसे आपके साथ हुई हो, क्योंकि आप भी ब्रजवासी हो, बाबा ने सेवा दी तो ब्रजवासी को ही दी। हाँ हाँ, नहीं बाबा कहते थे यहाँ गिरिराज तो ब्रजवासी चाहे, अच्छा। हाँ, और कोई दूसरे ना चाहे। बाबा कोई लीला इन्होंने आपके साथ की हो, क्योंकि 40 वर्षों से आप इनकी सेवा करते आ रहे हैं। लीला तो भैया ये छोटी मोटी करते ही रहे, हर समय करते रहे। गर्मी को समय हो वहाँ बाहर निकालें हम, गर्मी के समय में वो चौक है ना, आप देख रहे हो बाहर चौक है, वहाँ में निकालें ठाकुर जी ने। तो एक दिन हमने कही महाराज जी से, महाराज जी गेंद पड़ी हुई मिली नीचे यहाँ। अच्छा। हाँ, रेशम की गेंद ठाकुर जी के पलंग के नीचे पड़ी। मैंने गुरुजी से कहा सुबह, मैंने गुरुजी गेंद कहाँ से आई? गुरुजी चुप रह गए, वो बता ही नहीं। फिर मैंने दोबारा प्रार्थना करी गुरुजी से, गुरुजी बोले भैया रात को गेंद खेलते हैं ठाकुर जी। अच्छा। हाँ, ये रात को खेलते हैं, लीला होती है यहाँ रात में। कोई बात नहीं, उस दिन चला गया। दूसरे दिन हमने गौर किया, दूसरे तीसरे दिन तो मैं यार रात को अच्छी तरह से पानी वानी छिड़क के, कच्चा था ये, तो पानी वानी छिड़क के करे, तो हमें कई बार नूपुरन की आवाज़ आई, कई बार बंसी की धुनी सुनाई पड़ी, कई बार हमें एक गेंद नहीं 2 गेंद मिली यहाँ मेरे पास। अब तो शायद चली गई हैं, पता नहीं कहा, 3 गेंद थी मेरे पास। अच्छा। हाँ, किसी को दे, महाराज जी ने किसी ब्रजवासी को दे दिया, तो ऐसे करके। और कई चीज़ें मिली हैं यहाँ। तो ठाकुर जी लीला करने लीला के लिए अब भी करते हैं, अब भी करते हैं ब्रज में तो लीला ही ठाकुर जी हाँ करते जी, हैं। हाँ। हमारे बड़े गुरुजी जो थे ऐसे थे, उनसे सब लोग जसोदा मैया कहती थी, अच्छा। कि जसोदा मैया के नाम से, गिरिराज बाबा के नाम छोड़ करके जसोदा मैया नाम रख दिया उनको। हर समय कभी मक्खन खवा रहे हैं, कभी माखन मिश्री खवा रहे हैं, कभी बेर हो ना, बेरन की अंदर से गुठली निकाल के किसी बेर में गुलकंद भर दियो, किसी बेर में मुसरी भर दी, किसी बेर में, मतलब नाना प्रकार की लिया ठाकुर जी साथ में करते रहते थे बाबा। इतनी सेवा करे कि हर समय सेवा में तत्पर रहे। और खिचड़ी इतनी जोरदार बनावे कि 3 दिन तक रखी रहे ना तो उसमें बदबू नहीं आवे, बासी नहीं होती। भूख लग जाए ठाकुर जी को तो फिर हाँ क्या? जी, हाँ जी, हाँ जी। और बाबा कहते हैं कि बहुत से लोग जैसे भक्त यहाँ पर आते हैं, उनको नहीं पता होती है, गिरिराज शिला को अपने यहाँ ब्रज से बाहर ले जाते हैं, तो ये भी एक अपराध है। हाँ, अपराध है। और ऐसा बताते हैं कि गिरिराज जी को ब्रज से बाहर जाएगा तो अंधा हो जाता है, जमुना जल बाहर नहीं जा सकता है, ऐसे है। राधे राधे बाबा। जय श्री राधे। देखिए जी, अब तक बाबा जिन्होंने ठाकुर जी की लीला बताई, कहा कि सपने में आए बाबा के, और बाबा को सपने में देने के बाद एक फिर तांगे वाले के सपने में आए कि उस बाबा को यहाँ पर दिया, सेवा करेंगे। तो ये ठाकुर जी आप दर्शन कर रहे हैं, बड़े ही लीला करते हैं। और सपने में आने के बाद गोवर्धन से वृंदावन यहाँ पर आ गए। आप भी दर्शन कीजिए। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। राधे राधे।